नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में महाकवि कालिदास विरचित जो ग्रंथ है महाकाव्य रघुवंशम का प्रथम सर्ग। और रघुवंशम के प्रथम सर्ग में विद्यार्थियों क्या कहते हैं, देखिए कालिदास कि कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या वसुधाधिपः। देखिए क्या कहा है कवि कालिदास ने कि कलत्रवंतम का तात्पर्य है, बहुवचन में है विद्यार्थियों, कि अनेक पत्नियां होने पर आत्मानम माने स्वयं को, अवरोधे महत्यपि कि अवरोध गृह कहते हैं जिसमें रानियां निवास करती हैं, और महत्यपि कहते हैं महान। क्या कहा कि कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि कि जो महान अवरोध गृह था उसमें अनेक स्त्रियां होने पर भी तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, वह जो रानी सुदक्षिणा थी उसके द्वारा, मेरे माने मानते थे, मनस्विन्या लक्ष्म्या कि वह जो मनस्विनी थी स्वाभिमानी स्त्री थी और जो लक्ष्मी थी ऐसी, वसुधाधिपः कि वसुधाधिपः जो पृथ्वी का राजा था, वह जो दिलीप था उसके अंतःपुर में अनेक रानियां थी, फिर भी क्या है वह सुदक्षिणा को ही अपनी पत्नी मानते थे। क्या बताया है कि वह जो राजा दिलीप है उस राजा दिलीप के अंतःपुर में अनेक रानियां थीं, फिर भी वह उस रानी सुदक्षिणा को ही अपनी पत्नी मानते थे। क्या कहा है देखिए कि यद्यपि राजा के बहुत सी स्त्रियां थीं तथापि उस सुदक्षिणा के द्वारा ही स्वयं को वह पत्नी वाला मानता था, अर्थात उस सुदक्षिणा को ही पत्नी मानता था। देखिए विद्यार्थियों, जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे, पहला है इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसके बाद देखिए पहला पॉइंट है, दूसरा है आप लिख देंगे इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। और तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और यह जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, देखिए महत्यपि पहला लिखेंगे, महत्यपि आप लिखेंगे महति प्लस अपि, और आप लिख देंगे इसमें यण संधि। और इसके बाद विद्यार्थियों वसुधाधिपः
आप लिखेंगे वसुधा प्लस अधिपः, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों इसमें दीर्घ संधि, और उसके बाद देखिए तया, आप लिखेंगे तद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर देखिए लक्ष्म्या, देखिए लक्ष्मी शब्द है तृतीया एक वचन। कलत्रवंतम, वसुधाधिपः, आप लिखेंगे वसुधा धिप प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरा है तस्यामात्मानुरूपायाम आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फलय्य कालम च निर्णाय मनोरथय्य। देखिए तस्याम माने उसमें, किसमें? वह जो रानी थी सुदक्षिणा उसमें, अनुरूपायाम अपने अनुरूप, आत्मा जन्म समुत्सुकः के अपने पुत्र का जो उत्सुक था, अर्थात वह जो राजा दिलीप है वह यह चाहता था कि उसकी जो पत्नी है सुदक्षिणा उससे एक पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए। क्या बताया कि जो अपनी पुत्री है सुदक्षिणा उससे अपने एक पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए। विलंबित फलय्य, और उस फल में क्या हो गया? विलंब हो गया, अर्थात पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। तो कालम निर्णाय मनोरथय्य कि ऐसे मनोरथ वाले उस समय को उस राजा ने व्यतीत किया। क्या कहा कि देखिए उसे इस बात की उत्कंठा रहती थी कि अपने अनुरूप रानी सुदक्षिणा में पुत्र उत्पन्न हो, किंतु देर में फल वाले अपने इस मनोरथ के साथ उन्होंने समय बिताया। क्या कहते हैं कि वह जो राजा था दिलीप, उस दिलीप की यह इच्छा थी कि ये जो सुदक्षिणा है इस सुदक्षिणा से मेरे कोई पुत्र उत्पन्न होना चाहिए और पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु
उस सुदक्षिणा से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, और कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उस राजा दिलीप के जो मनोरथ थे उन मनोरथों से उस समय को उन्होंने व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक उस रानी सुदक्षिणा से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु वह जो राजा है उसको ही ज़्यादा महत्व देता था, और इसलिए वह ये चाहता था कि उस सुदक्षिणा से कोई न कोई पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। अब देखिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वह होगी तस्याम, और आप लिखेंगे तद शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों। देखिए दूसरा है फलैया, फल शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। तीसरा है कालम, आप लिखेंगे काल शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर देखिए मनोरथैया, आप लिखेंगे मनोरथ शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या होता है कि वह जो राजा था दिलीप, उस राजा ने क्या किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते थे, तो उन्होंने जो अपना विशाल राज्य था उस राज्य को अपने मंत्रियों को सौंप दिया। और इसी का वर्णन कवि कालिदास ने इस श्लोक में किया है। देखो क्या कहते हैं
कि संतानार्थाय विधये स्वभुजात अवतारिता तेन धूर जगतो गुरवी सचिवेशु निचिपे। देखिए, संतानार्थाय, संतान के लिए, क्या कहते हैं? संतानार्थाय, संतान के लिए, विधये, विधि करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, स्वभुजात, अपनी भुजा से, अवतारिता, उतार के, तेन, उस राजा दिलीप के द्वारा, धुव, भार को, जगतः, संसार के को, गुरवी, यानी जो बहुत भारी था, ऐसे उस संसार के भार को, सचिवेशु निचिपे, अपने सचिवों को दे दिया। क्या कहा है? कि संतानार्थाय, संतान के लिए, विधये, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, स्वभुजात, अवतारिता, अपने भुजाओं से उतार करके, तेन, उस राजा के द्वारा, गुरवी धुव, जो बहुत भारी थे, ऐसे जगतः, जगत के भार को, सचिवेशु निचिपे, उसने सचिवों को सौंप दिया। क्या कहते हैं कि उस राजा दिलीप ने, देखिए क्या कहा है कि संतान पाने के लिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए, उसने पृथ्वी के भारी बोझ, अर्थात पृथ्वी का जो शासन था, उसको अपनी भुजाओं से उतार करके अपने मंत्रियों को सौंप दिया। यानी जो कार्य का भार था, उस राज्य का संचालन जो करना था, वह संचालन का भार किसको सौंप दिया? अपने मंत्रियों को सौंप दिया। कब? जब वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते थे, और यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते थे, तो जो विशाल राज्य था, उनका विस्तृत राज्य, उस राज्य को किसे सौंप दिया? अपने मंत्रियों को सौंप दिया। देखिए, अब इसमें क्या है विद्यार्थियों? स्वभावोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति। और स्वभावोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। अब देखिए, संतानार्थाय, पहला है संतानार्थाय, तो संतान चतुर्थी, एक वचन, दूसरा है तेन, तद शब्द, तृतीया विभक्ति, एक वचन, और फिर देखिए तीसरा लिखेंगे संतानार्थाय, संतान प्लस अर्थाय, दीर्घ संधि, फिर देखिए सचिवेशु,
सचिवेषु, आप लिखेंगे सचिव शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और पांचवा है धूह जगतो, आप लिखेंगे धूह प्लस जगतो, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। और फिर देखिए स्वभुजात अवतरिता, छठवां क्या लिखेंगे स्वभुजाद अवतारिता, आप लिखेंगे स्वभुजात प्लस अवतारिता, संधि है विद्यार्थियों जसत्व हल। कौन सी संधि है? जसत्व हल संधि। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या होता है इसके बाद कि अथ अभ्यर्च्य विधातारं पेतौ पुत्र काम्यया तौ दंपत्ति वसिष्ठस्य गुरुर जगमतु आश्रमम। इसमें क्या बताया गया है कि जब राजा दिलीप ने अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और मंत्रियों को जब राज्य का भार सौंप दिया तो फिर वे दोनों पति और पत्नी पवित्र होकर के अपने जो राजगुरु थे वशिष्ठ उनके आश्रम में गए। आपको ध्यान रखना है, छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि राजा दिलीप के राजगुरु कौन से थे, तो आपको ध्यान रखना है कौन से थे, वशिष्ठ थे। देखिए कि अथ इसके बाद अभ्यर्च्य अर्चना करके पूजा करके विधातारम ब्रह्मा जी की प्रयतौ पवित्र होकर के पुत्र काम्या
पुत्र की इच्छा से तौ दंपत्ति, वे दोनों दंपत्ति वसिष्ठस्य गुरोः, जो वशिष्ठ गुरु थे उनके कुल के, जगमतुः आश्रमम, उनके आश्रम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। क्या कहते हैं? अथ अभ्यर्च्य विधातारम, इसके बाद विधाता की ब्रह्मा जी की स्तुति करके, प्रयतौ पवित्र होकर के, पुत्र काम्या अपने पुत्र की इच्छा से, तौ दंपत्ति, वे जो दोनों दंपत्ति थे, वशिष्ठस्य गुरोर जगमतुः आश्रमम, उस वशिष्ठ गुरु के आश्रम को गए। क्या कहते हैं कि वे उस वशिष्ठ गुरु के आश्रम को गए जो उनके राज्य गुरु थे। क्या बताया कि पवित्र अंतःकरण वाले वे राजा और रानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी की पूजा करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा की पुत्र प्राप्ति, इच्छुक प्राप्ति पूजा करने का विधान है और ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं और दंपत्ति पति पत्नी का बोध कराता है। अब देखिए, विद्यार्थियों इसमें विशेष में कोई बदलाव नहीं है। अब व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे। तौ, तौ में आप लिख देंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, दूसरा है वसिष्ठस्य, आप लिखेंगे वशिष्ठ शब्द षष्ठी एक वचन, गुरोः जगमतु, आप लिखेंगे गुरोः प्लस जग्म, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। और देखिए विद्यार्थियों, अभ्यर्च्य, आप लिखेंगे अथ प्लस अभ्यर्च्य, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों अभ्यर्च्य, अभि प्लस अर्च प्लस ल्यफ, इस प्रकार विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी।
और अन्य भी आप कर सकते हैं, जैसे विधातारम्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप अध्ययन करते चलेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।